यूं ही चलते चलते ख्याल आया कि आज आपसे कुछ ऐसे विषय पर बात करी जाए जिस पे बहुत कम बात की गई है। 4 जून, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन, यानी कि ऐसे बच्चे जो कि एग्रेशन का शिकार हो जाते हैं। चाहे ये एग्रेशन या जो हम परिवारों से होता हो या समाज में उन्हें मिलता हो या विद्यालयों में मिलता हो, पर बच्चे बुरी तरह से इसका शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि 5 जून इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंट डे है, इसकी आड़ में ज़्यादातर हम 4 जून को मिस करते आते हैं। इसीलिए आज हम बातचीत आपसे 4 जून के इस खास दिन के बारे में करना चाहूँगी। सबसे पहले इस दिवस की महत्वता को बताने के लिए 19 अगस्त 1982 में यूएन जनरल असेंबली ने इस दिवस की घोषणा की कि ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन है, इस डे को मनाया जाए, यानी कि ये आवाज़ समाज के हर नागरिक तक पहुंचाई जाए कि आज न कि केवल हिंदुस्तान में बल्कि विश्व में न जाने कितने बच्चे हर साल एग्रेशन का शिकार होते हैं, जो कि उनके जहन पे, उनके व्यक्तित्व पे, उनके भविष्य पर इतना गहरी चोट पड़ती है बच्चों के जीवन पे कि वो कभी भी पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाते। इससे पहले कि हम इम्पैक्ट की बात करें, बहुत जल्दी आपको बताना चाहूँगी कि किस तरीके से बच्चों पे एग्रेशन का प्रभाव पड़ रहा है, जिसको कि हम एब्यूज़ भी कहते हैं। फिजिकल एब्यूज़, इमोशनल एब्यूज़, मेंटल एब्यूज़, बच्चों पे लगातार इसका शिकार बच्चे हो रहे हैं। और अगर हम रिपोर्ट देखें तो ज़्यादातर 5 साल से 14 साल तक के बच्चे इस एब्यूज़ का शिकार होते हैं। फिजिकल एब्यूज़ होती है जो 5 साल का बच्चा होता है, घर में भी हम बात बात पे झिड़क देते हैं, या कभी ज़्यादा गुस्सा आती है तो बच्चे को बेवजह मार भी देते हैं। विद्यालय में बच्चा कुछ अच्छे से पढ़ के नहीं आया, अच्छे अंक नहीं लाया, या कोई भी तरीके की स्लो लर्नर है, तो वहाँ भी उसको इस तरीके की डांट और इस तरह की पिटाई होती है। इसके साथ ही मेंटल एब्यूज़, मेंटल मानसिकता पर जब प्रभाव पड़ता है, ये भी बहुत तरीके के शोषण जिसको हम कहते हैं हमारे बच्चों का हो रहा है। इमोशनल और मेंटल एब्यूज़ को मैं जल्दी से आपको बताना चाहूँगी, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन में बच्चों को डालना हो, या सेक्सुअली उनको एब्यूज़ करा जा रहा हो, या घर में कंपैरिजन करा जा रहा हो, बच्चियों का अपने घर के बेटियों का बेटों से कंपैरिजन हो रहा हो, किसी भी तरीके की जो समस्याएं हैं आज डे टू डे लाइफ में हम फील करते हैं, इसका बच्चे के व्यक्तित्व पे बहुत बुरी तरह प्रभाव पड़ रहा है। आज मैं आपसे रूबरू हो रही हूँ केवल एक गुजारिश के साथ, एक रिक्वेस्ट के साथ कि हम सब मिलकर इस ओर ध्यान सबका लेकर जाएं कि बच्चों को इस तरीके के एग्रेशन से बचाना होगा। आज चाइल्ड प्रोटेक्शन पे बात चल रही है। ये बच्चे का फंडामेंटल राइट है कि हमें उसके जीवन को प्रोटेक्ट करा जाए, और इसके लिए हमें इस आवाज़ को उठानी होगी, इस आवाज़ को आगे बढ़ानी होगी कि हम बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार न करें कि इनका भविष्य खतरे में हो जाए। मैं थोड़े से जल्दी आपको 2-3 आंकड़े बताना चाहूँगी, जिससे आपको भी थोड़ी हैरानी होगी और थोड़ी चिंता का विषय भी होगा कि अगर हम देखें तो 2007 की मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की रिपोर्ट देखें तो इसमें उन्होंने बताया कि 5 से 12 साल के बच्चे का जो रिकॉर्ड आया, तो सारे बच्चे जो लेबर, जो मजदूरी का काम होता है, वो भी इसी उम्र में बच्चों से कराया जा रहा है। प्रोस्टिट्यूशन की ओर भी बच्चियों को इस ओर ढकेला जा रहा है, और ग्लोबली 80 to 93% हम देखें जो बच्चे हैं वो सफ़र कर रहे हैं इस तरीके के एग्रेशन से। और आपको बहुत हैरानी होगी कि 2 मिलियन जो बच्चे हैं वो वर्ल्ड वाइड जो होते हैं वो मर भी जाते हैं इस एग्रेशन का शिकार होके। 150 मिलियन लड़कियां और 73 मिलियन बॉयज़ जो हैं वो सेक्सुअल एब्यूज़ का शिकार हैं। ये बहुत सारे आंकड़े हैं जिस पे हम बहुत ज़्यादा भी चर्चा नहीं करेंगे। बस क्विकली आपको ये बताना चाहती हूँ कि ज़रूर अगर आसपास आप देखते हैं कि कोई ऐसा बच्चा है जो इस उम्र में मजदूरी कर रहा है, कोई ऐसा बच्चा है जिसका ठीक तरीके से पालन पोषण नहीं हो रहा है, वो सहमा सहमा रहता है, उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो रहा है, वो कहीं डरता है, या घरों में जो फादर या मेल जो पर्सन है सोसाइटी में भी किसी न किसी तरीके से शोषण कर रहे हैं बच्चों का, तो उन बच्चों के फेवर में होकर इसके खिलाफ, इस एग्रेशन के खिलाफ आवाज़ उठाइए। आपकी आवाज़ आगे तक जाएगी और हमारे देश के तमाम ढेर सारे बच्चों का भविष्य जो है वो उज्जवल हो जाएगा, क्योंकि ये देश उन्हीं के कंधों पर है। ऐसे बच्चों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। फिर से आपसे मुलाकात होगी किसी और विषय पर, यूं ही चलते चलते।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप किसी खास विषय पर चाहते हैं कि हम आपसे बातचीत करें तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर ज़रूर भेजिए। धन्यवाद।